नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस जीएस की जो संक्रांत सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हमने जो है एक अलग टॉपिक लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अक्सर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे यूपीपीसीएस का हो, यूपीआरओ का हो, यहाँ तक कि यूपी पुलिस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, अभी हाल ही में होने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो निश्चित ही वो यहाँ से फंस जाएगा, इससे बाहर जाने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रामसर स्थल। तो इसको हम लोग देख कर चलते हैं, जो भी महत्वपूर्ण से फैक्ट हैं वो सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो रामसर स्थलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रामसर स्थल, सबसे पहले इसमें नंबर 1 पर लिखा है रामसर कन्वेंशन 1971, क्योंकि इसी से जो क्वेश्चन बनते हैं अब वो यहीं से बनने लगे हैं। तो रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ? तो 1971 में ये लागू हुआ। ठीक है, तो वो इसका उद्देश्य क्या था रामसर कन्वेंशन का? तो ये इसमें आप देखेंगे विश्व के पर्यावरणीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन करना। ठीक है, दो चीज़ें इसका महत्व परिलक्षित होता है कि जो पर्यावरणीय महत्व की जो आर्द्रभूमियाँ हैं उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे आप, तो सर्वप्रथम विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी 1975 को मनाया गया। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, अर्थात कहेगा भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया? तो वर्ष 1982 में अपनाया। ये फैक्ट आप देखेंगे। ठीक है, भारत का प्रथम रामसर स्थल अगर पूछा जाए तो चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि 1981 में अपनाया गया। वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है भारत में 82 हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अगर पूछेगा हाल ही में तो 82वां या सबसे नवीनतम पूछेगा पक्षी जो रामसर स्थल भारत का, तो 82वां रामसर स्थल नकटी पक्षी अभ्यारण्य है और ये बिहार में है। और 81वां इससे पहले नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी बिहार में ही है आपका। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट हैं। जैसे सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु है, जिसमें 17 रामसर स्थल हैं वर्तमान में। दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 10 हैं। ठीक है, और 1-2 फैक्ट और छूट जाता है आपका, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल तो ये सुंदरवन का डेल्टा है वो हो जाता है। दूसरा, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल तो ये रेणुका झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत के रामसर स्थल हैं और उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। तो यूपी का एग्ज़ाम जो है के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल जानना अनिवार्य है, तो इनको जान लेते हैं। सबसे पहले तो पहला ऊपरी गंगा रामसर स्थल है ये नरोरा बुलंदशहर में 2005 में सबसे पहले इसे बनाया गया। ठीक है, फिर नवाबगंज, सीधा आपको याद करना है कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का किस जिले में है। तो नवाबगंज उन्नाव में है, पार्वती अर्का गोंडा में है, आपका समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, सरसई वाला इटावा में है, शूर सरोवर आगरा, शमशपुर रायबरेली, सांडी हरदोई, बखीरा संत कबीर नगर और सबसे नवीनतम उत्तर प्रदेश का हैदरपुर, जो कि बिजनौर में। दोस्तों इसकी लिस्ट है ये, इसको आपको याद करना ही होगा, इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भारत के रामसर स्थल। तो भारत के रामसर स्थलों में अगर यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवीनतम में और भी पूछेगा तो 80वां पूछेगा, इसके बाद तो अघनाशिनी है, ये 2024 का ही है, कर्नाटक का है। 79वां अगर देखेंगे तो मगधी केरे, ये भी आपका मगधी केरे भी ये भी आपका कर्नाटक में है। कराईवेट्टी ये तमिलनाडु में है 78वां। ठीक है, 77वां लॉन्गवुड सोलर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। 76वां अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। ठीक है, इनका आप लोग ध्यान रखना, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 80वां रामसर स्थल भारत का कौन सा था? अघनाशिनी 2024 कर्नाटक। और 79वां देखा तो मगधी केरे ये भी कर्नाटक में। 78वां कराईवेट्टी ये तमिलनाडु में। 77वां लॉन्गवुड सोलर रिजर्व ये तमिलनाडु में। 76वां अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसका जो काउंटिंग नंबर है इसे मतलब ये उल्टा क्यों दिखा रहा हूँ।
ये इसलिए क्योंकि करंट का ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये उसी के आसपास 2024 का ही है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण नाम है जैसे तमपारा झील, हीराकुंड, अंशुपा झील, चिल्का झील, ये सब उड़ीसा के हैं। और केवलादेव घाना, सांभर झील, ये दोनों राजस्थान के हैं। केवलादेव घाना और सांभर झील ये दोनों राजस्थान के हैं। लोकटक झील ये आपका मणिपुर का है। रोपड़, हरिके बैराज और कांजली, केशवपुर में आने, ब्यास और नांगल, ये सभी जो आर्द्रभूमि स्थल हैं ये पंजाब में हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और देखते हैं, यहाँ कुछ ये दिए गए हैं आपके। ठीक है, तो जैसे रेणुका, तो ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, ये हिमाचल प्रदेश में आपका। बुधवाना, थोल झील, खिजाड़िया, ये सब गुजरात में है आपके। फिर लोनार झील, थाणे क्रीक, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। आपका रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में है। ठीक है, तो इनकी लिस्ट ही आपको याद करनी होगी, इनका एक ही उपाय है, केवल लिस्ट ही याद करना। ठीक है, कुछ और हैं जो महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हम लोग और देख लेते हैं। जैसे वेम्बनाड, अष्टामुंडी, सस्थानम, कोट्टम, ये सब के केरल के हैं, तो इनको भी हम लोग को याद करके चलना है। इसके अलावा बुलर झील, सुरेंसर झील, सालबुट, आर्द्रभूमि, ये जम्मू कश्मीर की हैं आपके। और त्रिशूकर, सीमुरमुर, ये लद्दाख के हैं आपके। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं ऐसे टॉपिकों पर कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे टॉपिकों को शामिल करूँ, ताकि हाल ही में आपका यूपी पुलिस का या जो भी आर का जो भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके इस जीएस श्रृंखला की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और अन्य लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, थैंक यू।